हाय गाइस, मैं हूं दीपिका और स्वागत करती हूं आपका दीपिका स्फीयर बॉक्स में। और आज की मूवी रिव्यू करने वाले हैं हम कॉन्जरिंग 3। मूवी शुरू होते ही एक बच्चे को देखते हैं हम, जो एक 8 साल का होता है, जिसका नाम था डेविड। वो बच्चा हमेशा डरा हुआ रहता है। इसकी वजह से उसके घर वाले भी काफ़ी परेशान रहते हैं। इसीलिए वो एक दिन एक कपल्स को बुलाते हैं जो भूतों को देख सकते थे। उनका नाम लॉरेन और एड होता है। उनके साथ चर्च के फादर भी थे। वहाँ पर डेविड की बहन भी थी। तभी डेविड की बहन का दोस्त, जिसका नाम अर्ने था, डेविड को उसके कमरे में सुलाने जाता है। तभी डेविड को लगता है कि कोई उसके रूम का दरवाज़ा खोल रहा है। तभी डेविड डर के मारे अपने वॉशरूम में जाकर छुप जाता है। अचानक उसे वहाँ कुछ हाथ नजर आने लगते हैं और बाथटब से खून आने लगता है और डेविड डर के मारे चिल्लाता है। तब सभी फैमिली मेंबर्स और वो कपल दौड़कर वहाँ पहुँचते हैं। तब तक वो देखते हैं कि डेविड बहुत ज़्यादा गुस्से में है। डेविड दौड़कर आता है और अपने ही पापा के ऊपर चाकू से वार कर देता है। तब एड उसे उठाकर वापस नीचे लेकर आता है। तभी डेविड अपने नाखूनों से दीवारों को खरोचने लगता है और एड उसे डाइनिंग टेबल पर लिटाता है और फादर उस पर कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं। इससे हमें ये समझ आता है कि डेविड के अंदर किसी और की आत्मा है। डेविड अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। एड और लॉरेन उसको कसकर पकड़ते हैं, लेकिन डेविड अपनी पूरी बॉडी को फोल्ड करने लगता है, जो देखने में बहुत ही खौफनाक था। डेविड एड पर हमला कर देता है। तब डेविड की बहन का भाई डेविड पर हाथ रखकर कहता है कि डेविड के अंदर तुम जो कोई भी हो, वो मेरे अंदर आ जाओ। तब धीरे धीरे डेविड फिर से सही होने लगता है और डेविड की बहन के भाई की हालत अब खराब होने लगती है। उसके अगले ही सीन में हम देखते हैं कि एड को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, क्योंकि डेविड ने उस पर बुरी तरह से हमला किया था। तब डॉक्टर कहते हैं उन्हें किसी चीज़ ने बहुत बुरी तरह से डरा दिया है और उन्हें हार्ट अटैक हुआ है। अगले सीन में हमें डेविड की बहन का दोस्त अर्ने दिखाया जाता है, जो अब नॉर्मल हो गया था। वो हॉल में एंटर करता है, जिसके अंदर उसे कोई घोस्ट नजर आता है। अर्ने बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसके बाद अर्ने एक पेड़ पर चढ़ता है और पेड़ काटने की चेन चलाने की कोशिश करता है, पर चेन नहीं चलती। तभी अर्ने को खिड़की में कोई नजर आता है। तभी वो चेन मशीन चलने लगती है और अर्ने मशीन को नीचे गिरा देता है। उसके बाद हमें एड दिखाया जाता है, जो लॉरेन से कहता है कि वो आत्मा डेविड से निकलकर अर्ने में चली गई है और वो बहुत ही खतरनाक है। तब लॉरेन डेविड की बहन को कॉल करती है और वो कॉल रिसीव नहीं करती। तब हम देखते हैं कि अर्ने अब एकदम ऐसे बिहेव कर रहा था जो नॉर्मल नहीं था। डेविड की बहन एक और आदमी के साथ डांस कर रही थी। तभी अचानक उस आदमी का चेहरा एक डेमन में बदल जाता है और डेविड की बहन बहुत डर जाती है और अर्ने को लेकर वहां से भागने लगती है। तभी अर्ने पर वो आत्मा हावी हो जाती है और अर्ने उस आदमी को मार डालता है और रोड पर चलने लगता है। वहां से पुलिस निकल रही होती है, जो उसे देख लेती है, क्योंकि उसके कपड़ों पर खून लगा होता है। बाद में एड और लॉरेन पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और अर्ने से कहते हैं कि तुम हमें ये बाइबल पढ़कर दिखाओ। अगर तुम्हारे अंदर कोई आत्मा है तो वो तुम्हें बाइबल नहीं पढ़ने देगी। पर अर्ने बाइबल को पढ़ पा रहा था, क्योंकि उसके अंदर अब वो आत्मा नहीं थी, लेकिन उस पर उस आदमी को मारने का केस था। तब एड और लॉरेन वकील से कहते हैं कि उस आदमी को अर्ने ने नहीं मारा है, उसके ऊपर एक आत्मा का वश था। तब वकील कहती है कि आप भी कैसी बातें मानते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। तब लॉरेन कहती है आप आज रात को घर आइएगा। अगर आपको आत्मा नजर ना आए तो आप बेशक उस लड़के को जेल में डाल देना। अगले पल हम देखते हैं कि वो वकील यकीन कर लेता है, लेकिन कोर्ट फिर भी उस लड़के को उम्र कैद के लिए डाल देगी। तब लॉरेन और एड उसके केस को सबूत इकट्ठा करने लग जाते हैं। वो सबसे पहले उस रिकॉर्डिंग को सुनते हैं जो अर्ने के डांस करते वक्त रिकॉर्ड हुआ था। उसके बाद वो वहां जाते हैं और डेविड पहली बार जहां गया था उधर जाते हैं। एक वाटर बेड पर खेलते हुए उसमें से एक हाथ बाहर नजर आया, जो उस आत्मा का था। तब डेविड की बहन उस रूम में बेसमेंट में जाती है, जहां उसे कुछ अजीब सी चीज और एक हड्डियों का ढांचा मिलता है। वो उसकी फोटो खींच लेती है और लॉरेन और एड को दिखाती है। जब फादर ये फोटो देखते हैं तो वो कहते हैं कि ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। तुम एक काम करो, तुम सीनियर फादर के पास जाओ। जब एड और लॉरेन वहां जाते हैं तब वो फादर उन्हें अपने कलेक्शंस बताते हैं। दूसरे ही पल हमें एक औरत दिखाई जाती है जो काला जादू कर रही थी। उसके पास अर्ने की फोटो भी थी। तब एड और लॉरेन एक डिटेक्टिव से मिलते हैं, जो कहता है कि हाँ, मैं ऐसा ढांचा पहले भी देख चुका हूँ। तब वो डिटेक्टिव उसे एक ऐसे केस के बारे में बताता है जहाँ 2 लड़कियाँ दोस्त थीं और उनमें से एक लड़की की डेड बॉडी उन्हें मिली थी। उस डिटेक्टिव ने वही ये ढांचा देखा था। तब
वो तीनों उसी जगह जाते हैं जहां उस लड़की की बॉडी डिटेक्टिव को मिली थी। लॉरेन वहां पास्ट में चली जाती है जहां वो देखती है कि उस लड़की ने अपने ही दोस्त को मार दिया था। लॉरेन अपने आप को उस लड़की की जगह पर रखती है और उसी की तरह रिएक्ट करने लगती है। तभी लॉरेन भागती हुई जाती है और एकदम से रुकती है जहां वो देखती है कि वहां एक खाई है और उसमें पानी भरा हुआ है और वो उसमें गिरने ही वाली थी, पर वो रुक जाती है। तभी एक नीचे से हाथ निकलता है और लॉरेन को नीचे खींच लेता है, पर लॉरेन का पति उसे बचा लेता है। तब लॉरेन कहती है कि जिस लड़की की डेड बॉडी नहीं मिली थी वो नीचे पानी के अंदर है। तब पुलिस उस लड़की की डेड बॉडी को पानी से निकाल लेती है। उसके बाद लॉरेन उस मरी लड़की के पास जाती है और उसका हाथ पकड़ती है ताकि उसके साथ क्या हुआ वो जान सके। तब लॉरेन औरत को देखती है जो काला जादू कर रही थी। तब लॉरेन पूछती है, तुम ये क्या कर रही हो? तभी हम देखते हैं कि मुर्दा घर से एक मुर्दा लॉरेन को मारने के लिए दौड़ता है। तभी एड उसे फिर से बचा लेता है। अगले सीन में हमें एड का सीनियर दिखाया जाता है जो एड को एक किताब देता है जिसमें लिखा होता है कि कैसे किसी पर काला जादू किया जा सकता है। जब एड उसे पढ़ने लगता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसे फिर से वो डेड बॉडी मारने आ रही है। तब एड चाकू उठाकर उनकी तरफ दौड़ता है। तभी उनका सीनियर उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम लॉरेन को ही मारने गए थे। अगले सीन में लॉरेन सीनियर फादर से मिलने जाती है। तब फादर उसे एक किताब दिखाते हैं जिसमें एक लड़की की फोटो थी। तब लॉरेन उनसे उस फोटो के बारे में पूछती है। तब फादर कहते हैं कि ये मेरी बेटी है और ये एक तांत्रिक है। तब लॉरेन बेसमेंट में जाती है जहां उसे वही जगह दिखाई देती है जो उसने पहले देखी थी। लॉरेन उसकी टेबल को गिराने की कोशिश करती है। तब हम देखते हैं कि वो काला जादू करने वाली लड़की अपने ही पापा को मार देती है और लॉरेन पर हमला करने लगती है, पर लॉरेन उसे एक पत्थर से मारकर भाग जाती है। तभी वहां एड आता है जो सीधा बेसमेंट में आता है। वो लड़की लॉरेन के रूप में आकर एड को अपने वश में कर लेती है। तब हम देखते हैं कि अब अर्ने की बॉडी में कोई आत्मा बार बार आ और जा रही है। तब वो तांत्रिक एड को कहती है कि ये हथौड़ा लेकर अपनी बीवी को मार डालो। तब एड अपनी बीवी को मारने चला जाता है, पर एड को अपने वो पल याद आते हैं जो उसने अपनी बीवी के साथ बिताए थे। उसके बाद एड नॉर्मल हो जाता है और उस तांत्रिक की टेबल को तोड़ देता है। टेबल टूटते ही वो तांत्रिक बुरी तरह से मर जाती है और अब अर्ने भी नॉर्मल हो गया है, पर कोर्ट फिर भी आत्मा को नहीं मानती और अर्ने को 5 साल की जेल हो जाती है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। कैसी लगी थी आपको ये मूवी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।